जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, सर्वोदय विचार परीक्षा के अंतर्गत जो छात्र कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ 8 से 12 और जो भी कॉलेज के जो छात्र हैं दोस्तों, उन सभी के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स में शेयर करें। जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले उन सभी को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1921। बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी दोस्तों, 385 किलोमीटर। ठीक है, 385 किलोमीटर उन्होंने जो पैदल दूरी तय की थी महात्मा गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी दोस्तों नमक कानून का विरोध करने के लिए 385 किलोमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उस समय भारत का जो वायसराय कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका सही जवाब है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि तत्कालीन जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ पर, तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट है किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, तो खुदाई खिदमतगारों को जो है कि लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1999 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी। जो सर की उपाधि है वह किसने लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों 1919 में पंजाब में जो अत्याचार हुए थे दोस्तों, अत्याचार हुए थे, तो उसमें फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार उन्हें सर की उपाधि दी थी, जो कि उन्होंने वापस लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी 1999 में। नेक्स्ट दोस्तों सातवां प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के जो है वह दोस्तों किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल A to Z एग्जाम्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसे अभी से अभी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको PDF मिलते रहेंगे, इसलिए वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा और लेटेस्ट जो भी अपडेट रहेगी शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी दोस्तों, इलाहाबाद में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, इलाहाबाद में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ। 90वां प्रश्न है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन है दोस्तों, उसकी स्थापना किसने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी दोस्तों, तो 1932 में की थी। कब की थी, 1932 में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी। जो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी, सिंगापुर में की गई थी दोस्तों। कहाँ की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1947 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वह हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, हरिपुरा में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 1927 की ईस्वी की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। बटलर कमेटी का उद्देश्य 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट
करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन के में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? इसके सभी सदस्य थे वह अंग्रेजी थे, यानी कि इंग्लिश थे। जो अंग्रेज थे वहाँ थे, तो भारत के साइमन कमीशन जो था दोस्तों, उसका बहिष्कार का यही प्रमुख कारण था कि उसके जो जितने भी मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वह सारे के सारे अंग्रेज थे। नेक्स्ट है किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी प्रमुख मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी इसका सही जवाब है। जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव आलेख था वह किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों, 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20वां प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो अहमदाबाद शहर के निकट था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो रसीमुल्ला जो है समीमुल्ला एवं आगा खान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? समीमुल्ला एवं आगा खान ने की थी, जो मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों स्वदेशी आंदोलन है वह आरंभ हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट 25वें प्रश्न की तरफ, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो अरविंद घोष ने दोस्तों निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने 1906 को जो है 6 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में बिहार कब पृथक हुआ? बंगाल से जो बिहार है दोस्तों राज्य, तो वह कब पृथक हुआ, कब अलग हुआ था? तो 1912 में दोस्तों बंगाल से बिहार पृथक हुआ था। नेक्स्ट है राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसका है? यह किसने कहे थे? तो दोस्तों अरविंद घोष ने कहे थे। किसने कहे थे? अरविंद घोष ने यह शब्द कहा था, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु है यह शब्द अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न, मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। मुजफ्फर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में हुआ था। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, लेकिन फिर 1912 में फिर क्या हुआ? विभाजन हुआ, जिसमें एक जो बिहार राज्य था वह अलग किया गया। 1912 में बंगाल से बिहार पृथक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग की और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने करवाया था। किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? CR दास इसका सही जवाब है। अलीपुर बम कांड के में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो CR दास ने किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ? सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सरोजिनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था गीता रहस्य नामक ग्रंथ। नेक्स्ट 37वां प्रश्न है दोस्तों कामागाटा मारू क्या था? तो यहाँ पर देखिए कामागाटा मारू क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज है जिसका नाम था दोस्तों कामागाटा मारू। ठीक है, यह एक जहाज का नाम है जो कि कनाडा की यात्रा पर निकला था। नेक्स्ट 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था वह था वंदे मातरम। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक
किसे माना जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है 42वां प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, जिन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। आगा खां इनके प्रथम अध्यक्ष थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है 45वां प्रश्न, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन, जो दोस्तों होम रूल आंदोलन है वह किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में की। जो प्रथम महात्मा गांधी सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम चंपारण में प्रयुक्त की। नेक्स्ट है सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या दोस्तों भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट है किस वर्ष मुस्लिम लीग के ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 में। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का जब पारित हुआ था 1942 में हुआ था। नेक्स्ट 50वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो हैदराबाद इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा PDF के लिए, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देवे ताकि हमारे जैसे ही क्लास शुरू होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देवे, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।